Hello students, as all of you know that in the previous session we have already discussed about the meaning, definition and features of business. Today we are going to study our new topic of this chapter uh, named as comparison of business, profession and employment. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमारे प्रीवियस जो भी सेशंस था उसके अंदर हम पहले ही बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस की डेफिनेशन, मीनिंग बोल लो, और बिज़नेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिज़नेस के जो फीचर्स हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हमारे इस चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखते हैं इन तीनों के बीच का जो कंपैरिजन है वो आज हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिज़नेस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर बिज़नेस का मतलब बता रखा है। बिज़नेस के बारे में हम पहले ही पता है कि बिज़नेस क्या है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किससे कनेक्टेड है। बिज़नेस के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं या प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब या तो खुद ही उस सामान को बनाते हैं, प्रोक्योरमेंट का मतलब या वो सामान हम पहले आगे से ख़रीद के लाते हैं फिर हम उस सामान को जो है बेचते हैं। तो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी जो किससे कनेक्टेड है? प्रोडक्शन से प्रोक्योरमेंट। किसका प्रोडक्शन और किसका प्रोक्योरमेंट करते हैं? गुड्स और सर्विसेज का। और ये सब जो भी कामकाज हम करते हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं या जो भी प्रोक्योरमेंट करते हैं या जो भी सामान वगैरह हम बेचते हैं या सप्लाई करते हैं, उन सभी काम को करने के पीछे जो हमारा जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। और जो लोग बिज़नेस करते हैं वो प्रॉफिट के रूप में जो है वो मुनाफा कमाते हैं। मतलब वो लोग बिज़नेस से जो भी इनकम कमाते हैं उससे उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो ये है बिज़नेस का मतलब। अब देखते हैं हम क्या प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें किसी भी इंसान को प्रोफेशनल बनने के लिए या प्रोफेशन करने के लिए एक अच्छी इंसान को चाहिए होता है कि उसके पास एक स्पेशल नॉलेज हो या स्किल हो अपने ऑक्यूपेशन को चलाने के लिए। यानी प्रोफेशन के अंदर जो भी पर्सन अपना जो भी ऑक्यूपेशन चलाता है, यहाँ पर ऑक्यूपेशन का मतलब अपने रोज़गार को चलाता है, तो उस रोज़गार को चलाने के लिए उस प्रोफेशन के अंदर एंटर होने के लिए उसको उस प्रोफेशन के अंदर स्पेशल नॉलेज और स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होना ज़रूरी है अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, मतलब अपने रोज़गार से रिलेटेड। और ये लोग जो भी जिनके पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है या जो भी स्किल्स होती है, इन लोगों को हम बोलते हैं प्रोफेशनल। क्या कहते हैं इन लोगों को? इन लोगों को हम प्रोफेशनल कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स दें प्रोफेशनल्स के, तो वो हैं सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस। ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रोफेशनल हैं। अब ये प्रोफेशन जो है वो बिज़नेस से अलग क्यों है? पहला तो इसमें स्पेशल नॉलेज और स्किल्स होती है। एक तो ये डिफरेंस है बिज़नेस और प्रोफेशन में। और दूसरा, ये जितने भी प्रोफेशंस होते हैं या जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल का मतलब आपको अभी भी बताया कि वो लोग जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, उनको हम प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल भी दिए हैं आपको, सीए वगैरह, डॉक्टर वगैरह, ये सारे के सारे क्या एक्सपर्ट लोग होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, इसलिए इनको प्रोफेशनल्स बोला जाता है। अब ये प्रोफेशन जो है ये बिज़नेस से अलग क्यों है? पहला तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके स्पेशल स्किल्स है, स्पेशल नॉलेज होती है। और दूसरा जो ये अलग होते हैं बिज़नेस से, वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि दूसरा जो रीज़न्स है इनका डिफ़र होने का, वो है इनकी गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी का मतलब कि हर प्रोफेशन के अंदर एक गवर्निंग बॉडी होती है जो उस प्रोफेशन के लिए उसने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं। कोड ऑफ गवर्निंग बॉडी का मतलब कि हर प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होती है, एक अथॉरिटी होती है जो उस प्रोफेशन के अंदर आने वाले सभी लोगों के ऊपर क्या रखती है? निगरानी रखती है। और उस अथॉरिटी ने उस प्रोफेशन के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, कुछ कायदे और कुछ कानून बना रखे हैं, और उस कायदे कानून को ही ध्यान में रखते हुए उन प्रोफेशनल्स को अपने रोज़गार को चलाना रहता है। एग्ज़ाम्पल देखें, आपने कबीर सिंह मूवी देखी होगी। अब कबीर सिंह मूवी में क्या होता है? जैसे कि कबीर सिंह जो होता है यानी शाहिद कपूर जो होता है, वो बेहोशी की हालत में क्या कर देता है? एक ऑपरेशन कर देता है। तो उनकी गवर्निंग बॉडी होती है, एक मीटिंग होती है मेडिकल काउंसिल की, जिसको IMA कहते हैं, इंडियन
मेडिकल एसोसिएशन कहते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर उसका जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस क्या होता है, रद्द कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफ़ाइन कर रखे, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिफ़ाइन कर रखे हैं कि कोई भी डॉक्टर जो है नशे की हालत में किसी भी पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर सकता, और अगर करता है तो फिर वो एसोसिएशन जो होता है उसके ऊपर क्या करता है, एक्शन लेता है। इसलिए जितने भी प्रोफेशन हमने आपको यहाँ पर बताए हैं, भले से वो CA हो, CS हो या डॉक्टर का हो, हर प्रोफेशन का क्या होता है, एक गवर्निंग अथॉरिटी होती है। और वो गवर्निंग अथॉरिटी क्या करती है, वो गवर्निंग अथॉरिटी उन सभी जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन सभी के लिए रूल्स या रेगुलेशंस फ्रेम करती है, और हर प्रोफेशनल को उस रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही अपने जो वर्क वगैरह होते हैं उन वर्क वगैरह को चलाना पड़ता है। तीसरा जो है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब होता है नौकरी, उससे होता है। और नौकरी जो है वो आपको पता है, जहाँ एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए या कंपनी के लिए जो भी काम करता है उसे हम नौकरी कहते हैं। और वो नौकरी और वो लोग किसी के यहाँ या फिर कहीं नौकरी कर रहे होते हैं उन्हें हम एम्प्लॉइज़ कहते हैं। यानी जो लोग, कोई इंसान जब किसी दूसरे पर्सन के यहाँ कोई काम करने जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अपन एम्प्लॉय कहते हैं। और वो इंसान जो उसको वो नौकरी देता है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं। तो तीनों का मतलब समझ में आया होगा। बिज़नेस क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, बदले में बिजनेसमैन जो भी कमाता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन मतलब किसी भी इंसान को अगर कोई प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल बनने के लिए उसको क्या है, उस प्रोफेशनल इंसान बनने के लिए उसको स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ साथ उसके जो भी गवर्निंग अथॉरिटी, जो भी प्रिंसिपल्स या कुछ जो भी उसने रूल्स वगैरह बना रखे हैं उस रूल्स वगैरह को उसको फॉलो करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब नौकरी से होता है। नौकरी मतलब जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के यहाँ कोई भी काम वगैरह करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और वो इंसान जो नौकरी करता है उसको एम्प्लॉय कहते हैं, और और जिसके यहाँ वो काम कर रहा है या जो उसको काम दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं। अब देख लेते हैं, हम इनका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं तीनों का एक एक करके, और किस किस बेसिस पर हमने इनको डिफ़र कर रखा है वो भी देख लेते हैं। पहला जो डिफरेंस है वो है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पर। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पर पहला जो डिफरेंस है किसके अंदर, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कि कैसे सेटअप होता है कोई ये तीनों जो भी काम है वो कैसे सेटअप होते हैं। तो बिज़नेस कैसे सेटअप होता है, बिज़नेस के अंदर एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है। अब ये एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिज़नेस का मालिक, या आप उसको ऑनर भी कह सकते हैं। वो डिसीजन लेता है, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जैसे कि बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन वगैरह, GST रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए वो अपने बिज़नेस को क्या कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है। दूसरा प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए क्या होता है, प्रोफेशन के लिए आपको एक प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेनी होती है। प्रोफेशनल बॉडी का मतलब वही गवर्निंग बॉडी, जैसे कि डॉक्टर की तो बता दी आपको कि डॉक्टरों की जो गवर्निंग बॉडी होती है उसको IMA कहते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहते हैं। उसी तरीके से CA की भी एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसने उस CA को कैसे काम करना है, CA के लिए जिसने रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं उसको बोलते हैं अपन ICAI। उसी तरीके से CS के लिए भी गवर्निंग बॉडी होती है जिसको बोलते हैं अपन ICSI। तो कोई भी इंसान अगर कोई प्रोफेशनल बनना है, उसको प्रोफेशनल करना है, तो प्रोफेशनल बॉडी को उसको क्या लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैसे कि CA बनना है तो आपको ICAI की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको रिक्वायर्ड एग्ज़ाम्स जो भी हैं उसको पास करने होंगे, ट्रेनिंग वगैरह जो भी है वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है उस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बन जाते हैं। और जब आप उस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बन जाते हैं तो वो प्रोफेशनल बॉडी आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं COP। फुल फॉर्म होता है इसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। फिर आप जैसे चाहें वैसे प्रैक्टिस अपनी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उस गवर्निंग बॉडी के कोड ऑफ कंडक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा जो है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसे सेटअप होता है, अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करने जाते हैं तो आपके और उस एम्प्लॉयर के बीच में, मतलब आपके बीच में और वो इंसान जो आपको नौकरी देता है, वो आप उन दोनों के बीच में क्या होता है,
एक सर्विस एग्रीमेंट होता है और एम्प्लॉयर आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देता है कि आ जाओ और मेरे यहाँ नौकरी पर लग जाओ, और उस एग्रीमेंट पर आपको साइन वगैरह करने पड़ते हैं जिसके अंदर नौकरी से रिलेटेड आपकी सारी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं कि आपको क्या क्या काम करना है और आप क्या क्या काम जो है वो नहीं कर सकते। तो ये 3 तरीके तो अपन ने देखा था कि किस तरीके से एक प्रोफेशन को अपन एस्टाब्लिश कर सकते हैं, किस तरीके से अपन एक बिज़नेस को एस्टाब्लिश कर सकते हैं और किस तरीके से अपन एम्प्लॉयमेंट को एस्टाब्लिश कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर लेता है। प्रोफेशन के केस में आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए प्रोफेशनल बॉडी की। और जब आप उस प्रोफेशनल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या प्रोफेशनल बनने के लिए आपको रिक्वायर्ड एग्ज़ाम्स ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है, और जब आप ये ले लेते हो तो आपको एक COP प्रोवाइड करवा देती है वो गवर्निंग बॉडी। तीसरा एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में सर्विस एग्रीमेंट होता है और सर्विस एग्रीमेंट के अंदर सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड की जाती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है हमारा नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पर। बिजनेस में जनरली आप लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं, मतलब क्या क्या काम करते हैं अपन नेचर ऑफ वर्क में, किस किस तरीके का बिज़नेस के अंदर क्या किया जाता है, प्रोफेशन के अंदर क्या किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या किया जाता है। बेसिकली ये तीनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ वर्क के अंदर। तो बिज़नेस के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, बिज़नेस के अंदर आप जो है बेसिकली लोगों की जो भी नीड्स या जो भी वांट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए आप उन लोगों को क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस जो भी होती हैं वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। प्रोफेशनल के केस में क्या होता है, आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट ट्रेनिंग देनी पड़ती है अपने जो भी क्लाइंट्स वगैरह हैं उनको। जैसे कि अगर आप CA हैं तो आपको क्या देनी पड़ती है, अपने जो भी क्लाइंट्स वगैरह उनको फाइनेंशियल एडवाइस देनी पड़ती है, टैक्स से रिलेटेड वगैरह या पैसों से रिलेटेड वगैरह कोई भी एडवाइस आप उनको देते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको क्या देनी पड़ती है, आपको जो है मेडिकल एडवाइस देनी पड़ती है, किसको, अपने जो भी पेशेंट्स वगैरह हैं उन लोगों को। एम्प्लॉयमेंट के केस में जो सर्विस एग्रीमेंट में जो बातें कही गई हैं आपसे करने के लिए एक एम्प्लॉयज़ को, वो सभी बातें क्या करनी, वो सभी काम क्या होते हैं, करने पड़ते हैं एम्प्लॉयमेंट के केस में। तीसरा जो है क्वालिफ़िकेशन। अब बिज़नेस के अंदर आपको किसी भी तरीके की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि पान वाला भी क्या होता है, अपना बिज़नेस करता है, तो उस पान वाले को बिज़नेस करने के लिए किसी भी तरीके की क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बिज़नेस के केस में आपको बिज़नेस करने के लिए कोई भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री का होना ज़रूरी है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, आपके पास, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपर्टाइज होते हैं तो उसके लिए आपके पास जो भी है उस प्रोफेशनल बॉडी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और वो सर्टिफिकेट आपको कब तक नहीं मिलता, जब तक कि आप उसके लिए जो भी प्रोसीजर बता रखा है, कोई जो भी एग्ज़ाम बता रखे हैं, जो भी ट्रेनिंग बता रखी है, जब तक आप उनको पूरा नहीं कर लेते आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो जैसे कि अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस देनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CA बनना पड़ेगा। अगर आपको मेडिकल एडवाइस देनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोफेशन के केस में अगर कोई भी इंसान जो प्रोफेशनल बनना चाहता है तो उसके लिए उसको रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन को लेना ज़रूरी है। तीसरा एम्प्लॉयमेंट के केस में एक एम्प्लॉयर का मतलब जो इंसान जो आपको काम दे रहा है, तो वो इंसान ने आपको जिस तरीके की क्वालिफ़िकेशन बता दी, आपके अंदर वो क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है अगर आपको उसके यहाँ नौकरी करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक बैंक के पास आप गए हैं नौकरी लेने, ठीक है, और बैंक ने आपसे बोल दिया कि आपको अगर हमारे यहाँ पर अगर आपको अकाउंटिंग करनी है या अकाउंटेंट की पोस्ट पे होना ज़रूरी, या आपको हमारे बैंक के अंदर एक सेल्स मैनेजर बनना है, तो सेल्स मैनेजर बनने के लिए आपको क्या है, सेल्स के अंदर आपको MBA करना ज़रूरी है, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर आपको MBA होना ज़रूरी है। तो एम्प्लॉयमेंट के केस में जिस तरीके की क्वालिफ़िकेशन एक एम्प्लॉयर ने आपको बता दी कि हम आपको तभी रखेंगे जब आपके अंदर ये बात होगी, ये क्वालिफ़िकेशन होगी, तो आपको वो आपके पास वाली क्वालिफ़िकेशन का होना ज़रूरी है। तो ये थे 3 डिफरेंस हम इसके अंदर देख चुके हैं। चौथा जो डिफरेंस है वो है रिटर्न और रिवॉर्ड के बेसिस पर।
रिटर्न और रिवॉर्ड का मतलब यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलता है इन तभी तीनों काम को अगर आप करते हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस के केस में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अगर आप कोई प्रोफेशन करते हो तो उस प्रोफेशन के अंदर आपको क्या मिलती है, प्रोफेशनल फ़ीस मिलती है। मतलब जो भी आप सर्विस अपने क्लाइंट वगैरह को देते हो, पेशेंट को देते हो, बदले में वो क्लाइंट या वो पेशेंट आपको क्या देता है, फ़ीस वगैरह देता है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलती है। अब सवाल ये उठता है ये सैलरी क्या होती है और ये वेजेस क्या होती है। मतलब सिंपल देखो, दोनों में जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो ये, अगर कोई इंसान अगर वो ऑफिस में काम करता है तो उसको सैलरी मिलती है, और अगर कोई फैक्ट्री वगैरह में वो काम करता है तो उसको वेजेस मिलती है। पांचवा जो डिफरेंस है उसमें ये है, वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपको अगर ये कोई बिज़नेस को स्टार्ट करना है इस तरीके के, तो आपको कितना कितना पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो, अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो कैपिटल आपको ज़रूरी है, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। और कैपिटल जो है उस वो डिपेंड करता है आपके बिज़नेस के साइज़ पर या नेचर पर। अगर आपका बिज़नेस का जो साइज़ है वो बड़ा है, यानी आप बड़ा बिज़नेस करते हैं, तो आपको उसके लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप छोटा बिज़नेस करते हो तो उसके लिए उस हिसाब से कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको बिज़नेस करने के लिए आपको लैंड भी खरीदनी पड़ती है, या लैंड नहीं तो आप रेंट पे भी लेते हो तो उसका रेंट भी देना पड़ता है। आपको अपने ऑफिस के अंदर या आपको बिज़नेस का जो भी आप चला रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे जो भी स्टॉक्स वगैरह हैं, सामान वगैरह है, फर्नीचर वगैरह ले लो, रॉ मटेरियल वगैरह ले लो, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको क्या करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। तो इसके लिए बिज़नेस के अंदर आपको जो है वो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्रोफेशन के केस में देखते हैं, प्रोफेशन के केस में इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं लगती आपको। बेसिकली प्रोफेशन के केस में चाहिए क्या होता है, एक छोटा सा ऑफिस होता है, और यहाँ पर जो स्टॉक वगैरह होता है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। एम्प्लॉयमेंट के केस में, एम्प्लॉयमेंट के केस में तो आपको किसी तरीके की कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं, क्योंकि यहाँ तो आप किसी दूसरे इंसान के यहाँ नौकरी करने जाते हैं, उसको पैसा थोड़ी देने जाते हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट के केस में तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं। अगला जो डिफरेंस है हमारा वो है रिस्क के बेसिस पर। अब देखो, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के अंदर जो है हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क का मतलब, रिस्क का मतलब यहाँ पर जोखिम होता है, रिस्क का मतलब हिंदी में बोलूँ तो। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उस बिज़नेस के अंदर आपको फ़ायदा हो, आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बिज़नेस में हमेशा जो है वो हाई रिस्क होता है। और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो इरेगुलर प्रॉफिट होता है। इरेगुलर का मतलब ज़रूरी नहीं है जैसे कि आपने पिछले साल जो है वो 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो अगले साल भी, इस साल भी आप 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लेंगे। ज़रूरी नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए जो प्रॉफिट है यहाँ पर इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब रेगुलर नहीं होता, सेम नहीं होता, डिफ़र होता रहता है प्रॉफिट जो है आपका बार। और बिज़नेस जो है उसके अंदर क्या होता है, हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क का मतलब कि बिज़नेस के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप मुनाफा कमाएं हर बार, आपको घाटा भी हो सकता है। प्रोफेशनल जो होता है, प्रोफेशनल के अंदर जो है एक जो फ़ीस जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है, रेगुलर होती है। और रेगुलर फ़ीस तो होती है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता है। अब थोड़ा बहुत रिस्क कैसे, मान लो कि आपने अपना एक सीए का ऑफिस खोला, आप सीए और आपने अपना एक ऑफिस खोला है। अब उस एरिया के अंदर एक दूसरा बी नाम का एक और सीए आ जाता है, और अब बी नाम का जो सीए वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है उसके पास, और उसके पास जो है आपसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज भी है। तो इससे क्या होगा, जो आपके जो क्लाइंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, बी नाम का जो सीए उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन का जो रिस्क है वो हमेशा यहाँ पर जो है बना रहेगा। और एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको फिक्स्ड और रेगुलर तनख्वाह मिलती रहती है, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। सातवां जो डिफरेंस है यहाँ पर वो है कोड ऑफ कंडक्ट का। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब मैंने आपको आगे बता चुका हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स या कुछ रेगुलेशंस। तो बिज़नेस के अंदर किसी भी तरीके कोई रूल्स या कोई रेगुलेशंस नहीं है, आप जैसे चाहें अपने बिज़नेस को चला सकते हैं। प्रोफेशन के केस में, प्रोफेशनल के केस में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो कौन बताता है, प्रोफेशनल बॉडीज़ बताती हैं। प्रोफेशनल बॉडीज़ का मतलब आपकी जो गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे कि सीए की ICAI होती है, डॉक्टरों की IMA होती है। जैसे उन लोगों ने बता दिया आपको कैसे काम करना है, कैसे आप अपने प्रोफेशन को चला सकते हैं, कैसे चलाओगे, आपको उसी तरीके से अपने प्रोफेशन को क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। मतलब जो उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बता दिए, उन रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही
आप अपने जो है प्रोफेशन को चला सकते हैं। उसके बाद लास्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के केस में एक एम्प्लॉयर जो होता है, उस एम्प्लॉयर ने जैसे जो भी आपको कोड ऑफ कंडक्ट बता दिए, आपको उस कोड ऑफ कंडक्ट को यानी उन रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए भी आपको अपनी नौकरी करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एम्प्लॉयर ने आपको बता दिया कि आपको हमारे ऑफिस के अंदर जो है वो ब्लू ब्लू कोट वगैरह में रेगुलरली आना होगा, तो उसने क्या कर दिया, आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बता दिए, कुछ एथिक्स बता दिए, आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब बिज़नेस के अंदर तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता नहीं, प्रोफेशनल के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो गवर्निंग अथॉरिटी ने आपको बता दिए। और एम्प्लॉयमेंट के केस में कोड ऑफ कंडक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको बता दिए कि आपको ये चीज़ें जो है ये टर्म्स और कंडीशंस फॉलो करनी है, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर आज हमने जो है वो कंपैरिजन पढ़ा बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बाकी का हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।